नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आमरण अनशन पर बैठे थे प्रशांत किशोर, लेकिन अब सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह में बिहार के युवाओं को बताएंगे बिहार के बारे में कि बिहार पहले कैसा था और बिहार अब क्या हो गया है, बिहार को बदलने की और बिहार में और क्या क्या बदलाव लाने की जरूरत है। आपको बताएं तो बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ बैठे प्रशांत किशोर 2 जनवरी से ही वो लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। 6 जनवरी को उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, उन्हें बिहार पुलिस की तरफ से टांग लिया जाता है। उसके बाद लगातार विवादों में छाए हुए थे प्रशांत किशोर की तबीयत भी बिगड़ गई, उनकी तबीयत नासाज रही, जिसकी वजह से उन्होंने अपना आमरण अनशन बीते दिनों तोड़ दिया। गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगाने के बाद मौसम्बी का जूस पीते हैं और उसके बाद वो अपने अनशन को तोड़ते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर अनशन तोड़ तो दिए हैं, लेकिन वो घर वापस नहीं गए हैं, वो बैठेंगे। अब सत्याग्रह पर बैठने वाले हैं प्रशांत किशोर। आपको बताएं तो गांधी मैदान में नहीं बल्कि अब मरीन ड्राइव के एनसीटी घाट पर प्रशांत किशोर बैठेंगे, सत्याग्रह करेंगे और बिहार के लाखों लाख युवाओं को बिहार के बारे में बताएंगे कि बिहार पहले कैसा था, बिहार अब कैसा है और बिहार के भविष्य को सुधारने के लिए, संवारने के लिए और बदलने के लिए किन किन बदलाव की जरूरत है। आपको एक एक करके बताते हैं प्रशांत किशोर की सत्याग्रह और उनकी इस मुहिम के पीछे की बड़ी वजह आखिर है क्या। आज से जनसुराज के साथियों के सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। अब मैं जा रहा हूँ, वहाँ छोड़कर इसी बिहार सत्याग्रह आश्रम में रहूंगा। यहीं से जनसुराज का सारा कार्यक्रम चलाया जाएगा। हर वो व्यक्ति जो इस व्यवस्था में दुखी है, पीड़ित है, उन सारे लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म आवाज बनेगा। कुछ ये बातें थी प्रशांत किशोर की। अब आपको बताएं तो पिछले 14 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए आंदोलनरत प्रशांत किशोर ने अपना अनशन तोड़ दिया और सत्याग्रह की घोषणा कर दी। पटना में गंगा नदी के किनारे बने बिहार सत्याग्रह आश्रम से 60 दिन में 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने की तैयारी है। 3 पॉइंट के जरिए आपको बताते हैं कि इस आश्रम में क्या क्या रखा हुआ है, इस आश्रम में कौन कौन सी व्यवस्थाएं प्रशांत किशोर को दी गई है। सबसे पहले बताएं तो आश्रम में किसे ट्रेनिंग दी जाएगी, उसका प्रोसेस क्या होगा और इसका लक्ष्य क्या है। अगर ये आपको बताएं तो इसमें राज्य भर के युवाओं, महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। सोशल मीडिया और वॉलेंटियर के माध्यम से युवाओं को जानकारी दी जा रही है। एक डेडिकेटेड टीम भी इस पर काम कर रही है। सभी का पहले रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उनकी काउंसलिंग होगी, उनके इंटरनेट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। फिलहाल 1 लाख युवाओं को इस ट्रेनिंग से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जनसुराज की कोर टीम के एक मेंबर ने ये बताया है कि 3 तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, 3 दिन की, 7 दिन की और 21 दिन की। ट्रेनिंग के पूरे मॉड्यूल को 3 हिस्से में बांटा जाएगा, जिसमें राइट्स, वैल्यू और स्किल पर काम की जाएगी। सबसे पहले महिलाओं को बताया जाएगा कि उनका संवैधानिक अधिकार क्या है, उनका राइट्स क्या है। इसके लिए जनसुराज की टीम की तरफ से कुछ संवैधानिक अधिकार को आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसके बाद बारे में न केवल उन्हें जानकारी दी जाएगी बल्कि प्रैक्टिकल करके भी उन्हें बताया और समझाया जाएगा। फिर वैल्यू की बात करें तो इसके तहत उन्हें अलग अलग चीजों की वैल्यू बताई जाएगी, जैसे आश्रम में रहने वालों को हर हाल में सुबह 5 बजे जागना होगा, शाम में आश्रम की लाइट्स 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच बंद कर दी जाएगी। इसी में उन्हें मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी दिखाई जाएगी। फिर उनके स्किल को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। तीसरे हिस्से में उन्हें अलग अलग चीजों की स्किल्स दी जाएंगी, जैसे किन्हीं को सोशल मीडिया के माध्यम से पैसे कमाना हो या फिर सोशल मीडिया का यही सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये सब चीजें बताई जाएंगी। इसके अलावा उनकी दिलचस्पी के हिसाब से उन्हें स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल और रीडिंग कैपेसिटी डेवलप करने की तरकीब बताई जाएगी। अब आपको बताएं तो इस ट्रेनिंग कैंप में प्रशांत किशोर वॉलंटियर तैयार करना चाह रहे हैं। यहाँ से ट्रेंड लोगों को माध्यम से जनसुराज बिहार के हर गांव तक अपनी बात पहुंचाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि हमारा बिहार कहाँ था, बिहार का इतिहास कितना स्वर्णिम रहा और आज हमारे बिहार किस स्थिति में पहुंच गई है। जिन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी उनसे अपील की जाएगी कि वो जनसुराज से जुड़े। इस ट्रेनिंग का 2 लक्ष्य है, पहला बिहार का सामाजिक परिवर्तन और दूसरा
बिहार का राजनीतिक परिवर्तन। ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद युवा गांव में जाएंगे और बूढ़ी महिलाओं को बताएंगे कि आपकी विधवा पेंशन 400 रुपए भीख के रूप में मिल रही है, उन्हें कम से कम 1000 रुपए मिलने चाहिए। वो जाकर के लड़कों को बताएं कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, तुम डंडे खा रहे हो। फिर यहाँ से ट्रेनिंग पाने वाले युवाओं की पहली खेप 19 जनवरी को निकालने की तैयारी है। इसके तहत जनसुराज के युवा अध्यक्ष आनंद मिश्रा की अगुवाई में 500 से ज्यादा बाइक रैली निकाली जाएगी। इसका नाम जनसुराज युवा संघर्ष यात्रा किया जाएगा। सूत्रों की माने तो इस यात्रा में शामिल होने के लिए अभी तक 1429 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो देखिए, पहले अपने जनसुराज पदयात्रा पर निकले थे प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जिसमें वो अलग अलग लोगों को अपने इस पदयात्रा में शामिल कर रहे थे। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रखा जाता है जनसुराज पार्टी। अब प्रशांत किशोर इस पार्टी को बनाने के बाद बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, लाठी डंडे खाते हैं और वही प्रशांत किशोर अपना अनशन तोड़ने के बाद अब बिहार में सत्याग्रह करने वाले हैं। सत्याग्रह आश्रम में बैठ चुके हैं, जम चुके हैं और ये 2 महीने के सत्याग्रह में जो है प्रशांत किशोर 2 लाख बिहार के बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, बिहार के युवाओं को ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद इन युवाओं को बिहार के अलग अलग जगहों में भेजा जाएगा, अलग अलग कोने में भेजा जाएगा और लोगों को जनसुराज में शामिल करने की रणनीति प्रशांत किशोर ने बना ली है। अब प्रशांत किशोर की सत्याग्रह का 2025 के बिहार चुनाव से, बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ा जाएगा आगे चलकर और उसका जो खामियाजा है, क्या वो बिहार के अलग अलग पार्टियों को भुगतना पड़ेगा या फिर उसका कोई लाभ प्रशांत किशोर को होगा, ये तो भविष्य ही तय करेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।